तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने इलेक्शन सीरीज चल रही है अपनी। ठीक है। उसमें 6-7 वीडियो आ चुकी हैं आपकी। आज हमारा टॉपिक है, हम पहला इलेक्शन देख चुके हैं, दूसरा इलेक्शन देख चुके हैं। ठीक है। साथ में कुछ हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किए थे कि वोटिंग का बिहेवियर क्या होता है, पॉलिटिशियन एजुकेटेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ साथ में क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स में तादाद बढ़ रही है, उसके ऊपर देखा था कैसे रोकना चाहिए। ठीक है। फिर आज हमारा मुद्दा है सेकंड इलेक्शन आपका, जो कि कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड इलेक्शन। ठीक है। तो पहला इलेक्शन आपका हुआ 1952 से 57, कंप्लीट हो गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे। दूसरा इलेक्शन आपका 1957 से 1962, फिर जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री रहे। तो हर 5 साल के बाद इलेक्शंस आ रहे, तो तीसरा इलेक्शन आपका होता है 1962 में। ठीक है। और तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी विक्टोरियस घोषित होती है और जवाहरलाल नेहरू दोबारा आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अब जो ये टाइम पीरियड है आपका 1962 टू 67, इसके अंदर इंडिया में बहुत सारी हलचल हुई। ठीक है। सबसे बड़ी हलचल तो ये थी कि इस टर्म के दौरान बीच में ही जवाहरलाल नेहरू जी की आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ होने के बाद आज के टाइम पे भी एक कंसेप्ट है एक्टिव प्राइम मिनिस्टर का। तो वहां पे श्री गुलजारी लाल नंदा को एक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है कुछ टाइम के लिए। कब तक? जब तक के प्रॉपर आपका चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर या जो पार्टी कांग्रेस है वो डिक्लेयर ना कर दे। तो फिर कांग्रेस पार्टी में दूसरा बड़ा नाम, अच्छा एक बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी में आपका था मोरारजी देसाई। एक नाम थे आपके मोरारजी देसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है आपका किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री आपके दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बीच में जो टाइम पीरियड था उसके दौरान एक्टिव प्राइम मिनिस्टर आपके गुलजारी लाल नंदा। अब क्या होता है, इस कार्यकाल के दौरान इंडिया 2 वार झेलता है, एक चाइना के साथ 1962 में और एक पाकिस्तान के साथ 1965 में। जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई का, हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा दिया था उन्होंने। अब क्या हुआ, तिब्बत को लेके, जो कि इंडिया का कन्फ्लिक्ट आज भी है, जो आपका इंडिया का मैप है। ठीक है। ये मैप की स्किल मेरी बहुत अच्छी है, आप देखोगे मैं एग्जैक्ट मैप बना देता हूं यहां पे आगे। ठीक है। जो आपका ये वाला एरिया है, ये आपका है तिब्बत, और तिब्बत पे कंट्रोल रहा है चाइना का। ठीक है। अब क्या होता है कि 1969 में तिब्बत में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके जो धर्मगुरु हैं उनका नाम है दलाई लामा। अब दलाई लामा क्या करते हैं जी, ठीक है, वो शरण मांगते हैं या इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि चाइना कहीं मार ना दे। इसी चीज से नाराज होकर, ठीक है, चाइना अटैक कर देता है और 1962 की जंग होती है इंडिया और आपकी चाइना के अंदर, जिसके अंदर आपका चाइना की विक्ट्री होती है, चाइना जीत जाता जी। चाइना जीतने के बहुत सारे रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन था जवाहरलाल नेहरू जी का बिलीव करना कि वॉर कभी समाधान है नहीं, वॉर कभी हो नहीं सकती, अगर लड़ाई नहीं हो सकती तो हथियार बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है। उन्होंने कभी मिलिट्री की तरफ इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, कि उनको कल को लगता ही नहीं था कि भी कल को चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है। इस वजह से चाइना से जब हारे, ठीक है, तो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और भी हैं आपके। चाइना से हारने के बाद पहली बार जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाता है आपका।
नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की भी हमें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये लोकसभा में रहने के इनका पास सपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। फिर जो इलेक्शन में आप आज के टाइम पे जो सारे लोग ऐसे उंगली करके दिखाते हैं कि भी मेरे स्याही लगी है, वोट डाल दिया मैंने, सबसे पहले बार ये आपकी स्याही थर्ड इलेक्शन स्टार्ट हुई थी। ये बात ठीक है यहां तक। अब इस बीच में 65 की वॉर होती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और इंडिया इसमें जीत जाता है आपका, ठीक है। जिस टाइम पे पाकिस्तान के साथ वार हुई थी उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और जब ये लड़ाई खत्म होती है, इस लड़ाई में जो मध्यस्थ था या जो मीडिएटर बना था वो कंट्री आपकी थी रसिया, जिसको उस टाइम पे यूएसएसआर बोला जाता था। रसिया ने दोनों कंट्री का समझौता करवाने के लिए जो जगह चुनी थी वो आपकी एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी थी उस टाइम पे थी ताशकंद। अब ताशकंद में क्या होता है, एक बहुत अजीब घटना जिसका आज तक सवाल, जिसका आज तक जवाब नहीं मिला है। उस जो कि उस मीटिंग के दौरान वहां से आने से पहले लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो जाती है। आज तक इस पे बहुत सारी स्टोरीज कवर की गई हैं और कई जगह ये थ्योरीज भी है कि इनको जहर दिया गया था, ठीक है। तो बीच टर्म में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है। दोबारा फिर जब तक अगला प्रधानमंत्री नहीं बनता एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर, और दोबारा फिर गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ टाइम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अब बात यह थी कि यहां पे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए, ठीक है। अब यहां पे जो कांग्रेस का ग्रुप है, ठीक है, देखते हैं इसको एक बार। जो इस टाइम पे कांग्रेस में आज के टाइम पे भी जैसे आरएसएस है, कांग्रेस के अपने संगठन है, या तो उस टाइम पे जो कांग्रेस का संगठन था उसका नाम था सिंडिकेट। भाई सिंडिकेट में क्या था, जो सबसे दिग्गज नेता ना वो लोग बैठे थे, कामराज जी थे, मोरारजी देसाई जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ होगी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होगी, बीच में दो टाइम कुछ पीरियड के लिए आपके गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर रहे। तो सबसे बड़ा जो उसके बाद दिग्गज नेता था वो था आपका मोरारजी देसाई। अब नंबर इनका आना था, लेकिन जो आपकी सिंडिकेट थी जिसमें बड़े बड़े लीडर बैठे थे वो चाहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर ना बने या सारी पावर अपने हाथ में रहे। अपने पावर में हाथ रखने के दो तरीके होते हैं, सबसे पहले या तो खुद लीडर बन जाओ या किसी ऐसे बंदे को लीडर बनाओ जो बिल्कुल आपका, जो आपका बिल्कुल पपेट हो या आपकी बातें मानता हो या बिल्कुल आपका इतना एफिशिएंट लीडर ना हो। तो उस टाइम पे जो सिंडिकेट ने लीडर चुना वो थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। हालांकि बहुत विरोध होता है इनका, लेकिन इंदिरा गांधी को सिंडिकेट की बैकिंग से प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गई आपकी। तो एक टर्म के दौरान आपके 3-4 प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे आके, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, आपका इंदिरा गांधी। अब इस दौरान आपका एक चीज और होते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। अब इस टाइम पे इंडिया की हालत बहुत खराब थी, 200 साल गुलाम रहने के बाद आजाद हुआ था और साथ साथ में अकाल पड़ता रहता था। तो यहाँ पे यूएसए एक प्रोग्राम का नाम है PL480, PL480 प्रोग्राम था आपका। इसको फूड फॉर पीस प्रोग्राम बोला जाता था। यूएसए क्या करता था, गरीब कंट्रीज की मदद करने के लिए कुछ एड देता था, जिसमें इंडिया को भी एड मिलती थी फूड की। अब क्या हुआ, जो उस टाइम में एक आपस में दो ग्रुप बने हुए हैं, एक यूएसए वाला ग्रुप है और एक आपका रसिया वाला ग्रुप है। सारी कंट्री या तो इस साइड में है या इस साइड में है, लेकिन इंडिया ने इस टाइम पे चुना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। उन्होंने बोला जी ना तो इस गुट का हिस्सा है ना इस गुट का हिस्सा है। अब जो पाकिस्तान स्टार्टिंग से यूएसए वाले ग्रुप का हिस्सा था,
अब जिस टाइम पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है, वो बोलते हैं कि हम इस प्रोग्राम को विड्रॉ कर लेंगे, PL 480 प्रोग्राम को, और इसमें इंडिया को फूड की मदद दी जा रही थी। अब इंडिया ने इसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का, और साथ में उन्होंने गुजारिश भी की थी कि भी हम लोग एक टाइम खाना खाएं ताकि भी देश में अन्न की कमी ना हो। अब इन चीजों को ओवरकम करने के लिए जो अगली टर्म आएगी वहां पे आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन भी आएगी, यहाँ पे हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। अब इसी टाइम पे आपका दुग्ध क्रांति, जिसके फादर थे आपके वर्गीस कुरेजी, ठीक है, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती है, मिल्क क्रांति या दूध क्रांति आपकी, या व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया। और इस लोकसभा में 34 वुमेन पार्लियामेंटेरियन थी जो कि इलेक्ट हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसने बोला कि जवाहरलाल नेहरू का ये हमने देख लिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की सबसे बड़ी वजह थी चाइना के साथ डिफीट, ठीक है। अब जो इसमें सिंडिकेट के हेड थे कामराज, उन्होंने मोरारजी देसाई को इसलिए बनने से रोक दिया, उन्होंने बोला कि भाई ये आप नेशन को यूनाइट नहीं रख सकते, ठीक है। और इस टाइम पे इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। ऐसे बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जब स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उनसे बजट पेश करते समय ठीक से बोला भी नहीं जाता था, नर्वस होती थी, और इसी नर्वसनेस की वजह से मोरारजी देसाई ने उनको एक टाइटल दिया था, वो था गूंगी गुड़िया का, ठीक है, कि भाई ये इंदिरा गांधी जी को जो सिंडिकेट ने बनाया है उन्होंने अपने पपेट के लिए बनाया है, इनके पास ना इनसे बोला जाता, ठीक है, ये उनकी सारी चीजें कर रही हैं। और बाद में गूंगी गुड़िया से, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सफर है आयरन लेडी का, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, वो आपका आएगा 4th इलेक्शन में। ये आपका यहां तक 3rd इलेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।